Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki Bhakti Naishiki Om Jnanavandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Guruvadatam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahajavanam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahajana Lalita Shri Vishakanitam
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी वेदाय कृपात्रे कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्यवचनप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगमकिल श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तद्वन्द्ववारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोगे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोर्बन्धु मानन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वभावोजो राधामनमोहनं दिव्यकान्तारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो दृष्टादिविषेयमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारङ्गी वंशीवटकस्थितः प्रशम्भेणुसनेर्गोपी गोपीनाथाश्रीस्मरणं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सब लोगों का हाथ पैर ठीक ठाक है ठीक है इस करके आप सब भक्त है तो तिरुमंगे आழ்वार जो 12 आழ்वारों में से एक आழ்वार है। इधर दिव्य देशम जब आए उनके पास एक घोड़ा था, घोड़े के ऊपर आ रहे थे तो इधर की जो वातावरण देखा तो कैसा था, ऐसा लग रहा था कि जो सूर्य के माफी बड़ा दग्ध हो रहा है, बहुत तीव्र प्रकाश है, जंगल में आग लगा हुआ है और नीचे जो है पहाड़ के नीचे बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत भूखे हुए हैं और भोग रहे हैं। कोई भी आएगा उसको बस खा जाए ऐसी परिस्थिति में। और पहाड़ के ऊपर बहुत सारे शेर हैं और पतले पतले, क्योंकि उनको भोजन नहीं खाने को, बस कोई मिल जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम ऐसी परिस्थिति है नहीं। तिरुवेंगे आழ்वार के साथ में आते तो आपका अब भाग जाते, नीचे से ही भाग जाते। अभी तो
उतना भयानक सी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि आप आए हो, आप दिसंबर में आए हो। ऐसे गर्मी के मौसम में आएंगे तो थोड़ा बहुत उसका अनुभव होता है कितना गर्मी होता है। लेकिन तिरुवेंद्र आழ்वार कहते हैं कि नरसिंह देव का स्वरूप उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए अनुग्रह है। इसके संबंध में हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी पाद बड़ा सुंदर श्लोक की रचना करते हैं। मेरे बात सब बोलिए उस श्लोक को, मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दूंगा। मेरे बात से बोलिए। उग्रोप्यनुग्र एवायम् उग्रोप्यनुग्र एवायम् भक्तानां केशरी केशरीव सपूतानां अन्येनामुग्र विक्रमः। तो कभी आप कोई जू या कहीं गए होंगे जहाँ दूर में बड़ा शेर है और साथ में शेरनी भी है, दोनों हैं, और उसके बच्चे जो है उनके साथ आप खेल रहे हो। छोटे बच्चे होते हैं, शेर के बच्चे, तो खेल रहे हो। अचानक क्या हुआ, खेलते खेलते ये शेर के जो बच्चे हैं अपने माता पिता शेर और शेरनी के पास भाग के जा रहे हैं। और आप क्या बोलोगे उन बच्चों को, हे मत जाओ, शेर है। ये शेर का बच्चा क्या बोलेगा, ये तुम्हारे लिए शेर है, मेरे लिए माता पिता है कि नहीं? हमारे लिए वो शेर है, हमारे लिए वो उससे हमको भय उत्पन्न होता है। लेकिन शेर के बच्चों को अपनी माता पिता से कभी डर होता है। ऐसे ही ये जो नरसिंहदेव है वो किसके लिए भयानक है? हाँ, असुरों के लिए भयानक। लेकिन केशरी सपूतानां अन्येना उग्र विक्रमः, सपूतानां जैसे शेर के बच्चे के लिए शेर अनुग्र होता है, अन्येषां अन्य लोगों के लिए उग्र विक्रमः उग्र होता है, उसी प्रकार उग्रो भी नरसिंहदेव कौन है? उग्र होने पर भी कौन हो? अनुग्रह। तो तिरुवेंद्र आழ்वार इस वर्णन करते हुए कहा कि जैसे नरसिंहदेव असुरों के लिए उग्र है, भक्तों के लिए अनुग्रह है, उसी प्रकार ये जो अहोबिलम क्षेत्र है वो भी असुरों के लिए उग्र है, भक्तों के लिए अनुग्रह है। कौन बच्चा भक्त है, इसका निर्णय कैसे लेंगे बताओ? कौन भक्त है, कौन असुर है, निर्णय लेना होगा ना। जब नरसिंह जयंती का ड्रामा होता है, ड्रामा में जब नरसिंहदेव खम्भ से प्रकट होते हैं, कुछ बच्चे बड़े आनंद के साथ हरि बोल बोलते हैं, तो कुछ बच्चा रोना शुरू कर देते हैं। ये समझ बड़ा आनंद के साथ देखा गया। कुछ बच्चे एकदम जैसे फाट पिलर से आते रहे नरसिंहदेव, तो एकदम आनंद के साथ देखा, उसको मारो उसको पीटा, बड़े आनंद के साथ रहे। और कुछ रोना धोना माता को लेके जाना पड़ता है इसको। तो उग्रोप्यनुग्रह है, ये स्वभाव है। वैसे देखा जाए तो क्रोध जो है उसको नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए बोलते कि नहीं। लेकिन नरसिंहदेव का क्रोध यानी उनके क्रोध में अनुग्रह को दर्शन करना चाहिए। तिरुवेंद्र आழ்वार कहते हैं कि नरसिंहदेव का जो मुख है ना वो कैसा है, बड़ा गुफा जैसा है, ऐसा बड़ा केव है जिसके अंदर ज्वालामुखी प्रकट होता हुआ, और उसको देख के डर जाते हैं। तो अन्य जितने भी अवतारों में भगवान आए तो भगवान आयुधों के साथ में आए, जैसे रामचंद्र के साथ में जाता, धनुष को देख के असुर भाग जाते थे, डर जाते थे। लेकिन नरसिंहदेव का मुख देख के लोग भाग जाते। उनका गुफा में, उनका मुख गुफा में इतना ऐसे ज्वाला जैसा प्रकट हो रहा है, अग्नि उनकी आंखों में से भी अग्नि निकल रहा है, लाल बन रहा है।
लेकिन भक्तों के लिए वही जो मुख है वो कैसा है? अरविंद जैसा है, कमल जैसा है। जैसे उग्र रूप है नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के लिए और एकदम क्रोध में है, और प्रहलाद महाराज के लिए लोटस फेस ऑफ नरसिम्हा। नरसिंह का मुख कैसा है? कमल के समान है। जैसे कोई सूर्य क्या करता है? उसका ताप से सुखा देता है, कोई वस्तु को सुखा देता है, लेकिन कमल को क्या करता है? तो इस जगत में भी देखा गया है एक ही वस्तु दो प्रकार का कार्य करता है, उसे विरोधाभास नहीं है। उसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव भी वो दो प्रकार के लोगों के लिए दो स्वभाव के दो अनुभव प्रदान करते हैं। वैसे ही हम यात्रा में आए, नरसिंहदेव का स्वभाव जैसा है वैसा ही ये क्षेत्र का स्वभाव भी उसी प्रकार का है। जो भक्त होते हैं उनके लिए ये जो तपस्या है वो आनंद का कारण बनता है, और जो असुर होते हैं ये तपस्या जो है वो उसका फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। पता नहीं कहाँ से आए, क्यों आए, पता नहीं लग रहा है क्या है, इतना चला दिया हमने 12 साल 15 साल से तो कोई चला नहीं, हम एसी में बैठ के देते थे। हाँ इधर क्यों आए समझ आया प्रभु। हाँ सीताराम प्रभु अपने भाभी का अगली बार इधर लेके मत आना। हाँ क्यों चला दिया? हाँ आपने बहुत अच्छा बताया था उधर ये, हमको ये सुनाया वो सुनाया, हाँ यात्रा बढ़िया होगा ये होगा। अरे पहला दिन हमका इधर झट्टा मिला, पता नहीं आज क्या होगा। चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल सकते हो और आराम से चलना चाहिए। जो जल्दबाजी करता है ना उसी को समस्या आती है, जो जल्दबाजी नहीं करता है धीरे धीरे चलता है तो कोई समस्या नहीं। जल्दबाजी मतलब क्या मालूम है? जल्दी जाना है ऐसा माइंड में रहता है। जल्दबाजी नहीं, आराम से जब करते रहो और नरसिंह का स्मरण करते हुए चढ़ते जाना है। कल हम सबसे पहला कौन से मंदिर गए थे? कारांजन नरसिंह। नरसिंह के हाथ में धनुष देखा है, धनुष। हनुमान जी को दर्शन किया, हनुमान जी अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षंतारं वन्दे लंका वैभव। सब बच्चे आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, इधर बैठ, सामने बैठ, मेरी क्लास में चलेगा, आ जाओ, उठो उठो, आ जाओ, एकदम सामने बैठ, इधर एकदम सामने, इधर एकदम आगे, इधर बैठ, हाँ बैठ, हाँ इधर 2 फुट का डिस्टेंस, 2 फीट डिस्टेंस, नहीं चला, 2 फीट डिस्टेंस, हाँ तब 2 फीट डिस्टेंस, एकदम गोद में क्यों बैठते हो? जगह है ना, 2 फीट। तो कल पहले हम गए थे कारांजन नरसिम्हा, हनुमान जी का दर्शन किया हमने, और नरसिंह के हाथ में क्या था? और हमने उधर चर्चा किया, खास करके आपको याद होगा कि मंत्रराज पदस्तोत्र विषय चर्चा किया। ये मंत्रराज पदस्तोत्र कुछ और नहीं है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम, उसका व्याख्यान हर श्लोक में, पहला श्लोक में उग्रम आया, दूसरा श्लोक में वीरम आया, तीसरा श्लोक में भद्रम आया, उग्रम वीरम महाविष्णु। तो ये स्तोत्र की रचना किसने किया? शिवजी ने स्वयं किया है। शिवजी कैलाश में है कि नहीं? कैलाश में क्यों बैठे शिवजी? कैलाश में एकदम बिल्कुल ठंडी प्रदेश है, और क्या है? पूरा बर्फ आइस। और शिवजी ने क्या पान किया था? कोलाल विष को पान किया था। वो विष क्या था? वो कंठ में आके उधर ही रह गया, क्योंकि उधर फ्रीज हो गया।
तो इनकी इसकी वजह से शिव जी का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। तो अभी शिव जी कैलाश में तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। अचानक देखा शिव जी ने कि पूरा कैलाश का जो बड़े बड़े पहाड़ों में जो बर्फ है वो पिघलने लगा और अनुभव किया उनका कंठ में जो जहर वो भी पिघलने लगा और पूरा शरीर में पहला पूरा शरीर जलने लगा। तो शिव जी ने कहा ये क्यों हो रहा है, इतना अग्नि क्यों, कहाँ से आ रहा है? तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा नरसिंह जी का प्राकट्य हो चुका है। नरसिंह जी क्रोध का जो अग्नि है उसकी वजह से पूरा हर जगह विश्व में ऐसी आग फैलावा पूछो मत। तो शिव जी का शरीर पूरा जहर फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मृत्यु हो जाए। तो शिव जी भाग भाग के आए, आके नरसिंह देव का स्वरूप को दर्शन किया। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है लेकिन संक्षिप्त में नरसिंह देव से प्रार्थना करना प्रारंभ, नरसिंह देव का स्तोत्र गान करना प्रारंभ किया। मंत्रराज पदस्तोत्रम, ये मंत्रराज पदस्तोत्र में अष्टक छंद में है और सारे वैदिक मंत्र ये स्तोत्र में है। यानी अगर कोई व्यक्ति ये मंत्रराज पदस्तोत्र को गान करता है सारा वैदिक ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। ये मंत्रराज पदस्तोत्र का विशेष। नरसिंह देव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद नरसिंह देव ने कहा चलो शिव जी, अभी मैं जानता हूँ तुम्हारा जो शरीर में ताप बढ़ने का कारण क्या है, मैं तुमको तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ। अभी शिव जी को थोड़ा भयभीत हो गए शिव जी, क्योंकि नरसिंह देव ने एक ऑपरेशन किया तो पेशेंट आழ்वार कहते हैं जब नरसिंह देव तो हिरण्यकशिपु को गोद में उठाए, देखा कि ये जो हिरण्यकशिपु है उसका थोड़ा सा देखता हूँ अंदर क्या है, हृदय में देखता हूँ, क्योंकि इतना सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा के रखा है, लेकिन मेरा निवास स्थान है। क्योंकि किसका हृदय किसका स्थान है, तो हृदय भगवान का स्थान है, निवास स्थान है। तो हमने क्या भर के रखा उसके अंदर, काम क्रोध लोभ भरा के। नरसिंह ने देखता हूँ, बाद में सोचा कि मैं अनुग्रह करता हूँ नरसिंह इसके ऊपर हिरण्यकशिपु, देखता हूँ अगर ईश्वर हृदय में मेरे प्रति थोड़ी सी भी प्रेम कहीं भी है, थोड़ी सी भी कहीं भी प्रेम है, तो मैं उसको रख के वापस ऑपरेशन कर दूंगा। नहीं देख रहे थे सर, पूरा देखा उन्होंने, कहीं दिखा ही नहीं है थोड़ी सी भी, भले हमारे हृदय में बहुत सारे काम क्रोध लोभ मोह मद भरा पड़ा है, अगर थोड़ा सा भी रहता है ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेम रहता है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, और भगवान कहते हैं चलो ठीक है ये है ना, तो बाकी सब देखभाल करते। लेकिन हिरण्यकशिपु में कुछ भी था ही, कुछ था ही नहीं। तो बाद में सोचा रे मैंने तो उसका हृदय फेंक दिया तो मर गया। तो नरसिंह ने सोचा कि ये तो मेरा भक्त है, अभी तो मर गया। भक्त क्या करते हैं, भगवान को देख के भक्तों को देख के क्या करते, वो माला पहनाते कि नहीं। नरसिंह ने तो माला पहना नहीं पाएगा लेकिन मैं खुद पहन लेता हूँ। तो क्या क्या उन्होंने अपना इंटेस्टाइन को पहन लिया। तो देखो आप किसी घर में जाओगे तो कहीं बैठोगे, कब बैठोगे बोले ना, बैठी तभी बोलोगे ना, तभी बैठोगे। अभी नरसिंह ने सोचा कि मैं तो सिंहासन में बैठ गया, तो बिना निमंत्रण का बैठ गया, बिना आह्वान का बैठ गए। नरसिंह देव क्यों बैठे, अरे ये तो जय विजय तो मेरा भक्त का है, चिंता मत करो, बैठ गए। तो ये मंत्र स्तोत्र चल रहा था, तो शिव जी को थोड़ा सा ये लगा कि नरसिंह देव मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। नरसिंह देव ने क्या किया, धीरे धीरे से शिव जी का गला ऑपरेशन किया और उधर का जहर खुद उन्होंने बाद में स्विच करके शिव जी बराबर हो गए। तो शिव जी ने कहा नरसिंह देव को, अभी आपने ऐसा बड़ा अद्भुत रूप को दर्शन दिलाया सबको, अभी सारे जगत के लोग इस रूप का स्मरण करके, इस रूप का दर्शन करके
अभी सबको सब भूल जाएंगे, अन्य देवता है कि भूल जाएंगे, कोई किसी को पूजा नहीं करेगा, केवल आपका ही पूजा करेंगे। तो शिव जी ने कहा मेरा पूजा कौन करेगा, आपका ये उग्र रूप देख के, आपका ये भयानक रूप देख के सभी आपका ही पूजा करेंगे, मेरा तो पूजा करेगा नहीं। तो नरसिंह ने कहा चिंता मत करो, मुझे जो भी पूजा करता है ना 50% मेरा 50% तुम्हारा, 50%। आप अगर देखोगे नरसिंह अष्टोत्तर शत नामावली 108 नाम है। 108 नामों में आधे नाम नरसिंहदेव के, आधे नाम शिव जी। जैसे रौद्राय नमः, रौद्र इसका नाम है, त्रिलोचनाय, 3 आंख किसके हैं? हाँ शिव जी के। तो वैसे हर चीज जो भी आप नरसिंहदेव को समर्पण करोगे, आधा नरसिंहदेव को होता है, आधा। ये जो लीला हुई है कहाँ हुआ? ज्वाला नरसिंह, ज्वाला नरसिंह। वो ज्वाला नरसिंह वो स्थान में है जहाँ जिस चौखट के ओर बैठ के नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को वध किया था। वो हिरण्यकशिपु का महल का जो एंट्रेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, चौखट ही बोलते हैं। तो दरवाजा होता है ना, दरवाजा का नीचे के कुछ ऊपर रहता है। अभी आजकल तो फ्लैट में वो सब नहीं होता है, सब फ्लैट ही रहते हैं। हाँ, वो बड़ा पवित्र माना गया है। पहले ज़माने में घर बनता था ना, तो सबसे पहला वो दरवाज़ा को करते थे, उधर बड़ा पूजा होता था, है कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं है, तो सारे कीड़ा मक्खी सब कुछ अंदर आ जाता है, बाहर का अंदर का बाहर हो जाता है। तो बड़ा पवित्र स्थान होता है उधर। उधर नवग्रहों का स्थापना होता है, बड़ा विधि है। घर भी एक प्रकार का मंदिर है, तो वास्तु शास्त्र में बहुत उसका वर्णन किया गया है। तो उसी स्थान में अभी वो विग्रह है। कौन सा विग्रह है? नरसिंहदेव का विग्रह है, ज्वाला नरसिंह। ज्वाला नरसिंह के बाजू में उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। उसके साथ में 5 और विग्रह है, लेकिन मूल रूप में जब विग्रह का दर्शन करोगे, वो दूर से देखोगे शिवलिंग जैसा लगता है। ऊपर नरसिंहदेव है, नीचे जो है शिवलिंग का जो बेस होता है ना, उस प्रकार दिखाई पड़ता है। केवल नाम ही नहीं, उनका स्वरूप भी ऐसा है, आधा शिव आधा नरसिंह। उसी स्थान में बैठ के तो आप सबसे एक निवेदन है, जब भी आप पहुंचोगे कोई गाय मत करना, कोई जा रहा है तो जल्दी भाग रहा है तो भागने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से चलना। तो उधर जाने के बाद उसी स्थान में नरसिम्हदेव से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया था। 7वें स्कंद में ये प्रार्थनाएं प्राप्त होते हैं। आपके पास मोबाइल में तो सब है, तो आप लेके जाइए उस मोबाइल को, और उसके अंदर 7वें स्कंद में जो भी प्रहलाद महाराज के नरसिम्ह की प्रार्थना जो है ना, वो सारे प्रार्थनाओं को जब पढ़िएगा, महायज्ञ होगा तो आपको याद रहेगा जिस स्थान में प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया था। तो कल हम चत्रवत करंज किया, उसके बाद होबड़ किया, बाद में पावना किया, वापस आगे हैं। और आज हम जाने वाले हैं पहला एक नरसिम्हदेव का मंदिर है नव नरसिम्ह में। याद है तो मैंने कहा कि नीचे एक बाजू 2 नरसिम्ह है, याद है? पहला चत्रवट नरसिम्हा, दूसरा योग। चत्रवट नरसिम्हा, उसका थोड़ा सा स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि इधर बैठ के स्टोरी सुनाएंगे फिर वापस देख लेते। चत्रवट नरसिम्हा वो नरसिम्ह है जहाँ उन्होंने हु हा हा को कृपा बरसाई। हु हा हा 2 गंधर्व थे, वो इस क्षेत्र में आए।
आगे नरसिंहदेव का स्तोत्र गान करना प्रारंभ किया और नरसिंहदेव ने क्या किया, एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि सामने नहीं तो गान हो नहीं पाएगा। मान लो आप सुंदर कीर्तन कर रहे हो, कृष्ण बड़े प्रसन्न होके सामने आके बैठ गए, आप कीर्तन करोगे? हाँ नहीं होगा, घबरा जाओगे और करेंगे तो भी बराबर होगा नहीं। और नरसिंह ने सोचा मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ जाऊंगा, इनको पूरा कीर्तन अच्छा सा करने। तो ये कर रहे गान कर रहे गान, नरसिंह एकदम भावपूर्वक वट वृक्ष भावपूर्वक नृत्य करने लगे। वृक्ष नृत्य करेगा क्या हुआ, गिर गए। तो घबरा गए, ये कौन है? नरसिंह ने कहा चिंता मत करो, मैं आप लोगों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों संगीत विद्या में सर्वश्रेष्ठ रहो। और इतना ही नहीं, जहां जहां कोई सुंदर संगीत का गान करता है आप लोगों का नाम लेंगे। तो आज भी अगर कोई अच्छा गाता है हम क्या बोलते हैं, आहा। आज भी बोलते, खाली देखो अभी ये एक ही जगह नहीं है, दक्षिण भारत में हो, उत्तर भारत में कहीं भी हो, ये दोनों का नाम दिया जाता है। कोई सिखाता नहीं है करना चाहिए करके, लेकिन बिल्कुल ऑटोमेटिकली आता है। क्यों? नरसिंहदेव का आशीर्वाद है दोनों। और इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक मंदिर जाएंगे, उसका नाम है योगानंद नरसिम्हा। योगानंद नरसिम्हा वो नरसिंहदेव है जहाँ प्रहलाद महाराज को योग शिक्षा दिया, साथ साथ में ब्रह्मा जी को भी उन्होंने योग शिक्षा दिया, यानी बहुत आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान सब कुछ दिया उन्होंने प्रहलाद महाराज को, और उसी समय ब्रह्मा जी को भी उन्होंने दिया था। तो ये दो मंदिरों का दर्शन करके फिर हम जैसा ऊपर गए थे चले जाएंगे। अहोबिल नरसिंहदेव का हमने दर्शन कल कर लिया था, इसलिए आज मत करो, जाने के टाइम में, आने के टाइम कर सकते हो जल्दी आगे। तो आप सीधा जैसे हम अहोबिल नरसिंह का दर्शन करके जाने के बाद राइट चढ़ के सीढ़ी चढ़े थे ना, उधर नहीं जाना, सीधा जाना। तो सीधा जाओगे आपको मिलेगा क्रोड़ नरसिंह। क्रोड़ा करते हैं वराहदेव, या क्रोड़ नरसिम्हा या वराह नरसिम्हा। वराहदेव और नरसिंहदेव ये दोनों सतयुग में प्रकट हुए, दोनों साथ साथ में। तो ये तीन स्वरूप ऐसे हैं जो दक्षिण भारत में बहुत ही प्रमुख है। वराह, नरसिम्हा, हयग्रीव। वराह, नरसिम्हा, हयग्रीव। हयग्रीव कौन सा भगवान का स्वरूप है? हॉर्स। वराह घोर इंकर्नेशन, और नरसिम्हा, ये तीन। वराहदेव और हयग्रीव हमको विद्या प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। और यज्ञ का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? यज्ञ वराह, वराह यज्ञ। और यज्ञ में जितने भी विरोध उत्पन्न होते हैं या हमको विघ्न उत्पन्न होते हैं, वो विघ्नों को नाश करने वाले नरसिंह। इसलिए तीन विग्रहों को खास करके शिव संप्रदाय में और मध्य संप्रदाय में इन दोनों का, इन तीन विग्रहों का बड़ा महत्व है। तीनों का बड़ा महत्व है। खास करके श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके 72 पीठाधिपति थे। पीठाधिपति का अर्थ क्या है? सिंहासनाधिपति। उनके बाद वही दीक्षा की परंपरा इत्यादि वो प्रचार प्रसार करते हैं। 72 और उन सबको रामानुजाचार्य ने नरसिंहदेव का विग्रह दिया था पूजा करने, सबको दिया था। क्योंकि एक आचार्य को भी नरसिंहदेव के जैसा दो स्वरूप धारण करना पड़ता है, एक उग्र, दूसरा सौम्य। उग्र स्वरूप क्यों? जो
विरोधी सिद्धांत ये होते हैं। जो नास्तिक होते हैं, जो वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध सिद्धांत के जो पक्ष के होते हैं, उनके प्रति क्रोध व्यक्त करना पड़ता है। उनको दुर्वादि द्वांतरवये जैसे वैष्णवी वीरेंद्र, हमारे जो बक्सीनाथ ठाकुर का प्रणाम मंत्र में भी कहा गया, रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांत हारिणे। द्वांत था, विरुद्ध सिद्धांत को प्रस्थापन करने वाले प्रति क्या करना पड़ता है? नरसिंह के जैसे उग्र स्वरूप धारण करना पड़ता है। और दूसरा, आचार्य अपने शिष्यों प्रति, भक्तों प्रति सौम्य स्वभाव को व्यक्त करना। जैसे नरसिंह ने किया, उसी प्रकार का गुण आचार्य को भी आवश्यकता होता है। जो प्रचार करता है उनको भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए रामानुजाचार्य ने सबको नरसिंहदेव को इतना दिया। और श्रीपाद मध्वाचार्य वो भी नरसिंहदेव के बड़े महान उपासक है। इस संप्रदाय में भी, संप्रदाय में भी नरसिंहदेव की उपासना का बड़ा महत्व है। और हमारे मायापुर मंदिर में भी नरसिंहदेव का प्राकट्य का बड़ा सुंदर लीला है। जब बहुत सारा चोरी होता था, बहुत दुष्ट लोग आते, डकायत लोग आते थे, तब इस काम के बहुत सारे भक्त बहुत परेशान थे। डकायत लोग आके बम फोड़ के चिकन चले जाते थे, चोरी कर लेते थे। राधा माधव का उत्सव वगैरह चोरी करके चले गए थे, क्या क्या तो हो गया। तब उधर की इस्कॉन के अधिकारियों ने मायापुर में, तो गौड़ी मठ गए थे, चैतन्य मठ, ने कहा कि ऐसा हो रहा है, क्या करें? कहा कि इधर पहले ऐसे ही होता था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ में ऐसे ही होता था, लेकिन जब से नरसिम्हदेव आए, वराह नरसिंह, दोनों वराह नरसिंह का साथ स्वरूप है, तब से नहीं हुआ। सारे भक्तों ने निश्चय किया कि हमको भी नरसिंहदेव का स्थापना करना चाहिए। तब नरसिंहदेव आए। तो मध्वाचार्य में, संप्रदाय में भी खास करके मध्वाचार्य के शिष्य हुए, उनका नाम है त्रिविक्रम पंडिताचार्य। त्रिविक्रम पंडिताचार्य मध्वाचार्य का स्वरूप को दर्शन किया, व्यासदेव को पूजा करते हुए। उसी समय मध्वाचार्य के पूर्व अवतार भीम कृष्ण को पूजा करते हुए दर्शन किया। और वही मध्वाचार्य और भीम पूर्व रूप में कौन है? हनुमान जी राम का उपासना करते दर्शन किया। तो तुरंत उनके मुख से बहुत सारे स्तोत्र निकल पड़े, बहुत सारे स्तोत्र, जिसको वायुस्तुति कहा गया। 40 श्लोकों का स्तोत्र निकला। तो मध्वाचार्य जब बाहर आए, जो गर्भगृह से जब बाहर आए, तो उन्होंने श्लोक सुनाया। मध्वाचार्य ने कहा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन गुरु का स्तुति किया। गुरु का स्तुति जो है स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, वो भगवान के स्तोत्र के साथ में जुड़ा रहना चाहिए। तो मध्वाचार्य ने नरसिम्हदेव के को वर्णन करते हुए 2 श्लोकों को उन्होंने मध्वाचार्य ने दिया, जिसको एक श्लोक है नखस्तुति, नरसिम्हदेव के नाखून का स्तुति। पांतस्मान पुरुहूतवैरि बलवन् मकंगमात्यत्कटा कुंभोच्चारिपाटनादिगवर प्रत्येकवज्रायिता श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतलसुनकराधारिकारादिदूर तद्वस्तद्वान्तशान्तप्रवितमनसा भाविता भूरिभागै लक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकलयन्नैवेशुस्ते समं पश्यामस्तमस्तु दूरदर्शो आस्तं रसो योष्टमेद्रोलोक्तदक्षिणेत्रकुण्डप्रान्तोदिताग्निस्पृत्योतोपनिष्कुलिंगविदागमेशकोत्तरा। तो मध्वाचार्य ने 2 श्लोक को दिया, एक नखस्तुति और दूसरा लक्ष्मी नरसिंहस्तुति। कहा कि ये 2 श्लोकों को उच्चारण करने के बाद भी गुरु का स्तोत्र करना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि ये श्री संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में नरसिम्हदेव का बड़ा गहरा महत्व है। भक्तिविनोद ठाकुर नरसिम्हदेव के विषय में 5 श्लोकों की रचना करते हैं। बड़ा सुंदर भजन है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।
बहुत सुंदर भाषा, बांग्ला भाषा में। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नरसिंह देव के मंदिर के दरवाजे के ऊपर मैं आके गिर जाऊंगा और रोऊंगा, लोटपोट करूंगा और नरसिंह देव से प्रार्थना करूंगा, हे नरसिंह देव, मेरे राधा कृष्ण के भजन में जितने भी विघ्न हैं उसको दूर करो। भक्तिनाथ ठाकुर, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नरसिंह देव मतलब सौती देव, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हमारे में ऐसी धारणा होती है हर जगह। ऐसे आप प्राय सब पंजाब से हो कि नहीं? हाँ, ये एक ऐसी जमाने में कौन सा पता नहीं कौन सा कल्प में नरसिंह देव पंजाब में प्रकट हुए थे। हाँ, मुल्तान, हाँ मुल्तान, अभी तो पाकिस्तान में चला गया लेकिन मुल्तान है तो पंजाब में। हाँ, तो ऐसा नहीं कि नरसिंह देव सौते नहीं है, वो पंजाबी भी है। तो एक बार मैं नरसिंह स्तोत्र बोल रहा था, एक ने कहा ये सब साउथ इंडियन है ना? मैंने कहा नहीं भाई, पंजाबी भी है। पता नहीं उधर क्या भोग लगता होगा। इधर से नरसिंह देव को पोंगल पूरी उगरे, वो सब भोग लगता है। पंजाब में तो पता नहीं क्या बात है। सरसों का साग मक्के की रोटी खाते हो। जो भी हो, अच्छा ऊपर जाए क्रोड़ा नरसिम्हा। एक क्रोड़ा नरसिम्हा यानी वराह और नरसिम्हा। जैसे आप भगवान का पंचामृत करते हैं, पंचामृत, ये अभिषेक का सिस्टम कब शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? क्या हुआ? सोनक नामक एक राक्षस था। ये ब्रह्मा जी के हाथ में वेद थे, तो लापरवाही की वजह से क्या हुआ, ये राक्षस ने वेद चुरा लिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा के हाथ में पुस्तक था, लापरवाही पुस्तक चोरी की, ऐसा नहीं। ब्रह्मा के मन में ही वेद है, सारा ज्ञान रहता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हुआ तो सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो भगवान ने क्या किया, इन वेदों को उद्धार करने के लिए वो लक्ष्मी के साथ में वो पाताल लोक में गए। तो पाताल लोक में गए और उस असुर को वध करके उन वेदों को लेके आ रहे हैं, लक्ष्मी जी को अपने भुजाओं के ऊपर बैठा के लेके आ रहे थे। एक एक लोग भी ऊपर आ रहे थे। तो क्या हुआ, भगवान बड़े थके हुए थे। वो थके हुए भगवान को क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने क्या किया, जैसे एक लोग में दूध पिलाई, दूसरे लोग में दही, उसके बाद उन्होंने शहद, ऐसे जो पंचामृत है। तो लक्ष्मी जी ने पंचामृत के द्वारा नरसिंह देव को अभिषेक किया। किसको? वराह नरसिम्हा अभिषेक किया। तो तब से ये पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हुआ। यानी अहोबिलम क्षेत्र ऐसा है जहां सारे देवता लोग अपनी अपनी शक्ति को प्राप्त किए। सारे जितने भी पूजा का जो विधि है सब कुछ इधर से ही। चलो ध्यान सुनो, एक और एक स्टोरी सुनाता हूँ। गणेश जी जानते हैं कौन है? गणेश जी का वाहन कौन सा है? अभी नरसिंह में प्रकट हुए, इतना हिरण्यकशिपु का वध हो गया, इतना क्रोध में नरसिंह के सारे देवता लोग आ गए, एक देवता क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। फिर नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी थोड़ा सा शांत करो पति देव को। लक्ष्मी बोली मैंने ऐसा रूप को कभी देखी नहीं, तो मैं नहीं कर सकती। तो ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद को, ये प्रहलाद देखो ये प्रकट हुए तुम्हारे लिए, लेकिन शांत करना तुम्हारा काम। जाओ। प्रहलाद महाराज सीधा गए, दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज गोद में बिठाया और सर को सूखते हुए छाटने लगे कि शेर कैसे करता है, बच्चे को पैर कैसे करता है। और नरसिंह देव का स्तोत्र गान करना प्रारंभ किया प्रहलाद महाराज।
भाई नरसिंहदेव शांत हो गए, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है देवताओं को। शांत हुए, क्या हुआ है पता नहीं है। लेकिन उस समय क्या हुआ, तो सारे देवता आ गए थे, लेकिन गणेश जी नहीं आए थे, क्योंकि चूहा स्लो चलता है ना। तो जैसे बैठ के आए, देखा तो नरसिंहदेव का स्वरूप देख के एकदम चूहे के ऊपर खड़े हो गए और भाई वो रोते ओके गणेश जी नृत्य करने लगे। किसके ऊपर? क्या हालत होता हो वो चूहा बेचारा घबरा गया कि क्या हो रहा है। वो भी शरीर को ऐसे ऐसे करने लगा तो धाड़ करके गिर गए। ये देख के नरसिंह एकदम जोर जोर से हंसने लगे। हंसा मतलब गुस्सा, चुप है तो पता नहीं लगता। चुप है इसका अर्थ क्या बोलो? गुस्सा है तो चलेगा, लेकिन चुप है तो बहुत डेंजरस है। पत्नी गुस्सा करती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुप है तो उसको बीपी पड़ जाता है। ऐसे ही देवता लोग ऐसे लग रहा था ये शांत है गुस्से में, ये शांति के पीछे गुस्सा कितना। हंसी आ रहा था क्लियर हो गया। तो नरसिंहदेव के ऐसे एकदम बढ़िया आनंद है, सब लोग देवता शांत है। नरसिंहदेव ने कहा, हे गणेश जी, तुमने इतना मुझे हंसाया, चलो मैं अपना ही जो काम है तुमको दे देता हूँ। विघ्न विनाशक कौन है? नरसिंहदेव। अभी वही जो पोस्ट है विघ्न विनाशक का पोस्ट किसको दिया? गणेश जी को दिया। और शिव जी को भी पोस्ट दे दिया। कहा ठीक है शिव जी, मेरा गेट कीपर बन जाना, जहां जहां मेरा क्षेत्र होगा उधर क्या बनोगे तुम? क्षेत्रपाल बन के रहोगे। गरुड़ को क्या पोजीशन दिया? वाहन का पोजीशन दिया, इसी क्षेत्र में दिया। गरुड़ तपस्या किया ना, पूरा श्लोकों को सुना के प्रवचन देने वाला था, लेकिन पहले क्षेत्र का वर्णन करो, बाद में इसमें जाओ। ऐसे हमारे पास समय भी है तो पूरा एक अध्याय है। गरुड़ को सबसे पहला गरुड़ को सेवा दी, और गरुड़ को सेवा तपस्या से प्रसन्न होकर नरसिंहदेव ने कहा, क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका वाहन बनना चाहता हूँ। तो नरसिंहदेव ने कहा, आज तक बहुत लोगों को वरदान दिया, बहुत लोग वरदान मांगे, ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। हाँ, वाहन बनना चाहता हूँ। सब लोग वरदान लेके चले गए, लेकिन गरुड़ तुम बड़ा बुद्धिमान, हाँ, ऐसा वरदान मांगा ताकि तुम मेरे साथ में रहोगे और तुम्हारे घर में कुछ कर नहीं सकता। हाँ? क्या वरदान है, बड़ा बुद्धिमता वरदान है कि नहीं? हाँ? तो मुझे जाना है तो तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि चलो तुमको वरदान दे देता हूं, लेकिन मैं इतना प्रसन्न हो गया, मैं चाहता हूं और एक वरदान मांगो। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं जहां तपस्या किया हूं ना, ये जो पर्वत है, ये पर्वत जो है मेरे नाम पे हो जाए, तब क्या वर्णन। चलो, मैं तो आपका स्टोरी तो चंचू लक्ष्मी का स्टोरी तो सुनाया था आपको, मैं संक्षिप्त में सुना दिया था, और उसको व्हाट्सएप पर हाँ मालूम है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है, रिकॉर्डिंग सुन लो। हाँ ठीक है, अभी वो बताऊंगा, फिर वापस हमारा टाइम हो जाएगा। चलिए और एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार श्रीपाद शंकराचार्य राय सुनंद करके एक व्यक्ति था, इसी क्षेत्र का था। वो तपस्या कर रहा था। नरसिंहदेव मंत्र जप कर रहा था, अंत जप कर रहा था। एक आदिवासी आया, आदिवासी आके
क्या कर रहे हो तुम? इसी के तुम क्या कर रहे हो? मैं नरसिंह को जप कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। फालतू क्या करते हैं नरसिंह? क्या क्या होता है क्या जब तक कुछ नहीं होता है। तो कौन है नरसिंह देव? आदिवासी ने पूछा। देखो ये नरसिंह देव इस क्षेत्र में रहते हैं, आधा मनुष्य का शरीर है और आधा कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? तुमने कहा कि यहाँ के नरसिंह देव बड़े बड़े देवता लोग आके उनका दर्शन करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको पूजा करते हैं। मेरे यहाँ का, आदिवासी ने कहा मेरे यहाँ का मुझे तो कभी देखा नहीं, मैं पूरा जंगल को जानता हूँ। नहीं, इधर आते देवता लोग आते, सब भजन करने आते, सारे बड़े बड़े आचार्य आते वो तपस्या करने के लिए। इस जंगल में रहता है वो, आधा शरीर आधा मैं ढूंढता हूँ। आदिवासी को ये होता है ना, मैं तो अरे गली गली जानता हूँ। मान लो कोई शहर में गए तो कोई टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि ये जगह जानते हो? क्या बोल रहे हैं? गली गली जानता हूँ बोलते कि आदिवासी ने क्या कहा? मैं इधर का गली गली जानता हूँ, गली तो है ही नहीं। ये ढूंढना शुरू किया। ये आदिवासी क्या किया? आधा शरीर मनुष्य और आधा शेर, आधा मनुष्य आधा शेर। कहाँ है? ढूंढा एकदम पगला गया। ये कहाँ है? तुम कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे? क्या दिखाई नहीं? एकदम व्याकुल हो गया कि ईगो की बात कर रहे। तो देवता लोग आके जाते, तुम कहाँ छुपा है बताओ? मैं नहीं देखा आज तक। इधर ढूंढा। तो उसके अंदर नरसिंह देव को देखने की व्याकुलता इतनी थी, तो नरसिंह देव को सहन नहीं हो पाया, बोले इसके सामने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ कर देगा। अभी मिला, इसको पकड़, हाथ पकड़, चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ। मिल गया। तो नरसिंह देव का हाथ पकड़ के आदिवासी क्या किया, ये इधर सुनंद नाम की ब्राह्मण है, वो मंत्र जप कर रहा था, वो ब्रह्मीरम जप कर रहा था। तो उसके सामने आए, देखो ये जिसको तुम जप कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो ना, तो जिसका तुम्हारे सामने देखो। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा तुमको? देखो आधा शहर है, पूरा का पूरा नरसिंह देव का वर्णन किया। किसने? अब ये व्यक्ति ने सोचा, अरे मैं इधर बैठ के जप कर रहा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बोले इसको पकड़ के लाया और अच्छा परफेक्ट वर्णन कर रहा है। आंखों में आंसू आ गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं इतना जप किया, इतना तप किया, मुझे तो दर्शन नहीं दिया। ये आदिवासी जो बोलता था ये ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसको दर्शन दे दिया तुमने। नरसिंह देव की ध्वनि सुनाई पड़ी, चिंता मत करो, एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे बहुत आवश्यकता हो, व्याकुलता होगी मेरी दर्शन करने की, तब तुम्हारे सामने प्रकट होता हूं। एक ऐसा समय आएगा। तब वो चला, आदिवासी ने कहा ठीक है, हो गया, अभी तो नरसिंह देव जाओ। हो गया काम तो बन गया। तो पकड़ के लाए थे आदिवासी। हमवासी का ऐसा प्रभाव होता है। तो बाद में ये शंकर विजय में इसकी स्टोरी आती है। ये शंकराचार्य का शिष्य बन जाते हैं, उनका नाम बड़ा पद्मपादा। जब वो शंकराचार्य ने एक बार बुलाया, सारे शिष्य बैठे हुए थे शंकराचार्य के सामने, ताकि वो पाठ शुरू करे या क्लास शुरू करे। तब उनका एक शिष्य आया नहीं था। शंकराचार्य, मैं सुनंद के लिए इंतजार कर रहा हूँ या प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हंसने लगे, ये तो मूर्ख है। तो शंकराचार्य ने बुलाया तो नदी के उस पार थे, और वो भाग भाग के आए गुरु का पुकार सुन के। और जहां जहां वो पैर रख रहे थे अपने चरणों को, उधर एक कमल खिल रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया पद्मपादा। तो श्रीपाद शंकराचार्य भ्रमण करते करते श्रीशैल जाके, श्रीशैल में भी शंकराचार्य का बड़ा इतिहास है। तो चलते चलते पहुंचे कहाँ? उधर अहोबिलक क्षेत्र में पहुंचे श्रीपाद शंकराचार्य।
सुनंद के साथ में, यानी पद्मपाल भी शिष्य है। तो इधर एक कपाड़िक था जो तांत्रिक विद्या इत्यादि करता था। अमावास्या का दिन था, उनका कोई ऐसा पर्व था कि उनको भैरव के सामने किसी को बलि चढ़ाना है, खास करके राजा को बलि चढ़ाना या एक सन्यासी को बलि चढ़ाने का उनका विधि था। तो राजा को चढ़ा नहीं सकता है। देखा तो किसको देखा उन्होंने? शंकराचार्य सन्यासी को देखा और पकड़ लिया, बोला कि मैं तुमको बलि चढ़ाऊंगा। वो शिव भैरव के सामने, शिवलिंग के सामने। शंकराचार्य का ठीक है, शंकराचार्य बैठे हुए हैं, अभी बस तलवार लेके भी बलि चढ़ाने ही, तब उनका शिष्य के सामने हो रहा है। तो सुनंद अचानक याद आया, नरसिंह का याद किया, क्योंकि आज नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था ना, तुम स्मरण करोगे तुमको ऐसी जरूरत पड़ेगी, तो वही तो अवैध क्षेत्र है। तो नरसिंह ने स्मरण किया, रक्षा कीजिए, अभी आपकी आवश्यकता है। तो वो शिवलिंग जो है सामने था, वो हट गया, अंदर से नरसिंह देव प्रकट हुए और उस कपालिक को। तब श्रीपाद शंकराचार्य ये स्तोत्र रचना करते हैं जिसका नाम है नरसिंह करावलंब स्तोत्रम। तो क्योंकि श्रीपाद शंकराचार्य ने नरसिंह करावलंब स्तोत्र रचना किया, तो हम थोड़ा सा इस स्तोत्र के 2 या 1-2 श्लोकों को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको जल्दी से हमको जाना है। ठीक है, आपके इसमें व्हाट्सएप में ये नरसिंह करावलंब स्तोत्र जो है वो दिया हुआ है, उसको आप खोलिए। मिल गया? 3 श्लोक मात्र उच्चारण करेंगे। उसका बड़ा अर्थ भी बड़ा सरल है। आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा। एक वेबसाइट जो दिया है उसके अंदर देवनागरी भी है, रोमन डायग्राफिक्स भी है। जिसको चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघट्टितांग्रिकमलालय कान्तिकान्ता लक्ष्मीलसत्कुच सरोरुहराजहंसा लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारदावदहनो भीष्मपीकरो ज्वालावलीभिरतिदग्धतनूरुहत्या
भगतस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम्। वैसे तो ये सारे श्लोक है, आप आज जब भी समय मिलता है रास्ते में बैठ के उसको उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ही स्तोत्र उत्पन्न हुआ है। तो कल मैंने करंज नरसिम्हा के पास मैंने मालोल का वर्णन किया था, आपको याद है किस प्रकार प्रताप रुद्र राजा हुए। राजा ने क्या किया, शिवलिंग जो है वो रोज दान दे देते, लेकिन शिवलिंग इधर क्या हुआ। तो ये मालोल नरसिम्हा का एक स्टोरी है। अभी हम उधर ज्वाला नरसिम्हा के बाद ध्यान रखें, ज्वाला नरसिम्हा तक सब लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे सीढ़ियाँ हैं, इतना लंबा चलना नहीं है, खाली सीढ़ियाँ मात्र है। तो ज्वाला नरसिम्हा का स्मरण करते हुए सब लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ज्वाला नरसिम्हा से उग्र स्तंभ कौन कौन जाएंगे? देखो, जो जाएंगे वो सबको क्या करना, जो नहीं जाने वाले हैं उनका स्मरण करना चाहिए। तो नहीं जाने वाले को स्मरण करोगे तो उनका ही पुण्य मिल जाएगा। तो ऐसे उग्र स्तंभ बड़ा अच्छा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हैं, है। मैंने एक बार यात्रा में आया था तो एक 70 साल की एक माता जी चढ़ गई। यानी जिसका घुटनों में कोई समस्या नहीं है वो जा सकते हैं। घुटनों में समस्या है, चढ़ने में चढ़ जाएंगे, लेकिन उतरने में क्या थोड़ा सा समस्या आती है। इसलिए जिसका घुटनों में समस्या है वो मत चढ़े, जिस घुटनों में समस्या नहीं है अरे वो जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उधर से उतरोगे कहाँ से? उग्र स्तंभ से उतरोगे, ज्वाला नरसिम्हा से उतरोगे, एक ब्रिज जाएगा उतने जंक्शन के पास। दो रास्ते हैं, ये दोनों एक जैसा है, मतलब वापस नीचे एक रोड़ा तक आना, फिर मालोला चढ़ के नीचे उतरना, एक रास्ता। दूसरा, उग्र नरसिम्हा से नीचे उतरोगे तो एक ब्रिज जाएगा, ब्रिज के ऊपर से आज जाओगे आगे, थोड़ा चढ़ के जाके फिर वापस मालोला पहुंचना, दो रास्ता है। यानी नीचे उतर के वापस ऐसे चढ़ना एक रास्ता है, या डायरेक्टली उधर से चढ़ के जाना, दो रास्ते हैं। मैं रहूँगा बता दूंगा, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये दोनों रास्ते हैं, जिसको जो चुनना है चुन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस मैं चढ़ नहीं पाऊंगी, मेरे से होगा ही नहीं है, तो उधर डोली मिलता है, वो आप लेके जा सकते। लेकिन ऐसा परिस्थिति में ऐसा कोई है नहीं, लोग चढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम। जिसको ऐसा लगता है तो डोली में जा सकते। जब आप मालोला नरसिम्हा जाओगे, उधर से केवल 10 मिनट दूर में, 10 मिनट रास्ता है, ज़्यादा नहीं। आपको प्रहलाद का स्कूल दर्शन करोगे, प्रहलाद का स्कूल जाओगे, उधर दर्शन करोगे, उधर भी योगा नरसिम्हा है, दर्शन करके वापस आना, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट को ऐसा खाइए ताकि दोनों काम बन जाए। क्या है, दोनों होना चाहिए। एक, शाम को आते आते 4 तो बजने वाले मिनिमम, और ऐसा मत खाइए ताकि चढ़ी नहीं पाएगी। हो जाएगा, चलो और 2 दबा देगा, चढ़ी नहीं पाएगा तो क्या। ठीक है, एक बार यात्रा में हुआ था, एक 4 बज जाएगा, चलो लंच भी है, एक दबा के आ जाओ, तो चढ़ी नहीं पाएगा। ऐसा है, हाँ ठीक है। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? प्रहलाद स्कूल जब जाओगे, उधर भी आपके प्रहलाद के जो बच्चों को प्रहलाद ने जो शिक्षा दिया था उस लोग उनको भी आप उधर दान कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि छोटे छोटे ग्रुप बना के जाइए, ऐसा नहीं कि सारे जब पूजा जो है शास्त्र शुरू और जितना करो नहीं आना चाहिए,
8-10 का ग्रुप बनाइए, जाइएगा। 8-10 का ग्रुप बनाइए, साथ में रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, any questions? हाँ, आपने बताया ये स्तुति ऑफ शंकराचार्य को मालूम उन्होंने श्रीपाद शंकराचार्य ने ये जो शिव जी का विग्रह को स्थापना किया, शिवलिंग भी है, तो वो कहाँ है कोई निश्चित नहीं, 2-3 वर्षन है, बड़ा इतिहास है ना, तो क्षेत्र में हुआ, ये समझ लीजिए। भैरव का उन्होंने स्थापना किया, शिव स्थापना किया। हाँ, मालूला का स्टोरी नहीं बताया ना, हाँ बराबर है। तो ब्रह्मा जी के हाथ से वेद छूट गए थे, तो भगवान से प्रार्थना किया, बहुत नाराज थे, इतने लापरवाही किया, इसकी वजह से सारे वेद चुरा लिया। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी ने कहा नरसिंह को दो, यानी लक्ष्मी जी के प्रेम के वशीभूत होके भगवान नरसिंहदेव ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया। इसकी वजह से उनका नाम क्या पड़ा, माँ लोला। माँ मतलब लक्ष्मी, लोला मतलब प्रेम के वशीभूत होते हैं, वो लोला कहा। ठीक है, हाँ। महाराज, जैसे चैतन्य महाप्रभु अनुग्रह सबके डिवोटीज के लिए भी है और नॉन डिवोटीज के लिए है, और वैसे ही समझ सकते हैं, मतलब जैसे नरसिंह भगवान सिर्फ डिवोटीज के लिए, सिर्फ हाँ, भक्तों के लिए सिर्फ नॉन डिवोटीज पे वो कृपा नहीं है कि मतलब उग्र करते हैं, उग्रों की करते हैं। भगवान कृपा के अलावा कुछ करते नहीं। कृपा करने का तरीका अलग होता है बस, ठीक है। जैसे माँ एक बच्चे को अच्छा खिलाती है पिलाती है, दूसरे धाड़ धाड़ मारती है, उसे द्वेष है, इसे प्रेम है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अगले दिन उल्टा हो जाता है, उसको प्रेम कर इसको मारती है, दोनों कंफ्यूज है, क्या करें, ऐसे सब लोग कंफ्यूज है। और कोई प्रश्न है? हाँ, महाराज आपने कुछ एक जगह कहा था कि गणेश जी को भी ताकि ड्यूटी दी, ऐसे भगवान शिव को भी कुछ ड्यूटी दी थी दिया ना, क्षेत्रपाल। जहाँ जहाँ वैष्णव क्षेत्र होंगे उधर शिव जी का मंदिर होना जरूरी है, क्योंकि वो उनका ड्यूटी क्या है, जो अयोग्य है उनको अंदर आने नहीं देना, ये क्षेत्रपाल का सेवा है। हाँ, मंदिर समाज इतनी डिफिकल्ट पोजीशंस पे क्यों जाके बैठते हैं कि जब मैं एक प्रश्न पूछूं, इतना डिफिकल्ट है नौकरी करना, फिर भी क्यों करते हो आप? हाँ, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है ना, क्यों देते हैं, क्या मजबूरी है हमारा, हाँ? मजबूरी है हमारा। हमारा समस्या यही है, हम भौतिक चीज के लिए मजबूर हो गए, आध्यात्मिक के लिए मजबूरी नहीं समझते, ये मजबूरी नहीं समझते, यही समस्या। मजबूरी में तो जरूरत, आवश्यकता। आप ये समझते हो कि एग्जाम देना आवश्यक है, पैसा कमाना जरूरत है, विवाह करना जरूरत है, नौकरी करना आवश्यकता है, लेकिन भक्ति करना आवश्यक नहीं। इसलिए तिरुमंगाड़वा ने क्या कहा, इस समय उस समय बहुत सारे चोर थे। क्यों चोर, क्यों थे चोर, बताओ? हाँ, ताकि हम पूरा सरेंडर कर दें। समस्या है। हाँ, सेम पिलर का एक मॉलिक्यूल वाला भाग इतना एकदम, जो पिलर वो टाइम में कितना बड़ा होगा, वो पिलर का एकदम छोटा सा भाग है, एकदम वही दिखाई पड़ता, बाकी सब कब का 17 लाख
सालों पहले हुआ ना, सतयुग की बात है, तो उधर का वातावरण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं एकदम नीचे का भाव। महाराज जैसे हम जा रहे हैं यात्रा पे, पूरा क्षेत्र हम विजिट करेंगे, तो हमारा एक मूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हमारा एक मूड हो, ताकि हम भगवान के दर्शन भी अच्छे से करें और हम अपनी कॉन्स्टेंटली उनको स्मरण कर सकें और प्रेयर्स भी कर सकें। ऐसा क्या मूड लेके हम जा सकते हैं? वो आदिवासी का क्या मूड था? उसको मिल गई बैठक जब करो उसको मिल गया। हमारे शंकर स्वामी ने यही मूड बताया जब यात्रा में जाते हो, हे राधे हे व्रजदेव हे रंग सुनो श्री गोवर्धन कल्पपाद करे कालिंदी बनने कहाँ हो, कब होगा दर्शन, क्या होगा, कब होगा, कुतहा कहाँ हो, ऐसे मूड से जाना। यानी दूसरे शब्दों में जब कहाँ हो, ये मूड का अर्थ क्या है, हमारे मन में भगवान का स्मरण में स्मरण, बाकी सब चलता रहेगा, वो है भगवान का स्मरण करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसका स्मरण करना, उनका अनुभव कब होगा उसको स्मरण करना। जैसे मैंने इतने सारे श्लोक दिया, उस श्लोकों को याद करना। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है भागवत में, प्रार्थना जहाँ हुआ है उस बैठ के उधर बैठ के हमको स्मरण करना, प्रहलाद महाराज करना, स्मरण। हाँ रक्त कुंड, हाँ अच्छा प्रश्न, रक्त कुंड अच्छा प्रश्न। जब आप ज्वाला नरसिंह जाओगे तो राइट साइड में एक छोटा सा ऐसा कुंड है, उधर रक्त, वही रक्त कुंड है, उधर से ही हवनाशिनी जो जल रहता है रक्त कुंड। वो बड़ा सा कुंड नहीं है, रास्ता ऐसे ही पतला है, उसके बाजू में थोड़ा सा कुंड है, उधर चरणामृत कह सकते हो, वही रक्त कुंड है। है तो है, मैं क्या करूं इसके लिए। कोई कलर डालता नहीं उधर, नरसिंह देव डाल के गए तो तब तो चल रहा है। हाँ जो मायापुर में नरसिंह मंदिर है, वहाँ पे बोलते हैं कि नरसिम्हा ने अपना हैंड वॉश किया, तो वो और ये 2 बार किया होगा उसने, क्या तुरंत वॉश किया, बाद में उधर से उधर जाके शांति से वॉश किया उन्होंने। ठीक है जरूर। हाँ हाँ ये वाला साइकिल में हुआ, ये वाला साइकिल। ठीक है, समाप्त करेंगे, प्रसाद लीजिएगा। अभी आपको रास्ता मालूम है कहाँ कहाँ जाना है। पहला क्या जाना, नहीं बस पे जाओगे